हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो काफ़ी बेसिक है। वैसे देखा जाए तो क्लास 11 में ऑर्गेनिक है बहुत ही छोटा सा है। क्लास 12 में तो बहुत सारा ऑर्गेनिक है, पूरा ऑर्गेनिक 99% वही है। ये जो हम लोग करेंगे आप मान सकते हो कि 1% है, लेकिन ये है बड़ा बेसिक, तो इसको नहीं करते हैं हम लोग या छोड़ देते हैं या स्किप कर देते हैं तो क्लास 12 में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो आइए बच्चों देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक हमारे को पढ़ाई करनी है इसमें। तो सबसे पहला जो आपको चीज मिलेगा, एनसीईआरटी खोलोगे तो आपको ये मिलेगा टेट्रा वैलेंस ऑफ कार्बन, शेप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना। टेट्रा वैलेंसी यानी कि 4 वैलेंसी होते हैं कार्बन के, और उसके थोड़ा शेप्स के बारे में भी आपको आइडिया होनी चाहिए। तो हम लोगों ने बॉन्डिंग करी थी, हाइब्रिडाइजेशन भी किया था हम लोगों ने, तो वहां से हमें बॉन्डिंग का आइडिया हो जाता है कि sp3 अगर कोई हाइब्रिडाइजेशन होगा तो स्ट्रक्चर क्या होगा, sp2 कोई हाइब्रिड है तो उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, sp है तो क्या होगा। सबके लिए हम लोगों ने एक लिस्टिंग समझा था और उसको नोट डाउन भी किया था। तो सबसे पहली चीज आपको समझना है, टेट्रा वैलेंस ऑफ कार्बन है हमारे पास, यानी कि कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं, है ना। अगर हम मीथेन की बात करें तो CH4 होता है और ये सिंगल सिंगल 4 बॉन्ड लगे होते हैं, सिंगल सिंगल 4 बॉन्ड लगे होते हैं। हम अल्केन की बात करें तो, अगर अल्कीन की बात करें तो यहाँ पर डबल बॉन्ड भी होता है कार्बन के बीच में, और अल्काइन की बात करें तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये होता है, ठीक है। तो आपको जब हाइब्रिडाइजेशन की बात होगी तो आप बॉन्डिंग वाला देख सकते हो कि हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। फिलहाल मैं आपको ये बता देता हूं कि कार्बन के पास अगर सिंगल सिंगल 4 बॉन्ड अगर होते हैं तो वहां पर जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होता है वो sp3 होता है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। और जहां पर अल्कीन की बात करें, जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, वहां पे या फिर कार्बन ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड अगर है, तो इस तरह के कार्बन में आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन बॉन्डिंग मिलेगी। और जहां पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है वहां पर sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है बच्चों। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इनसे रिलेटेड जो शेप्स है हमने पहले भी किया हुआ है बॉन्डिंग में, उसका भी मैं आपको एक स्ट्रक्चर जो PDF स्ट्रक्चर है उसमें मेंशन किया हुआ है कि किस हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या होगा शेप, वो मैं लिस्टिंग इसमें डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आप देख लेना। तो इतना आइडिया हमारे को होता है। और यह भी हमारे को मालूम है कि जैसे जैसे बॉन्डिंग मल्टीपल बॉन्डिंग होती जाएगी वैसे वैसे कार्बन और कार्बन के बीच में स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, है ना। क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्डिंग बढ़ने से क्या होता है ना, बॉन्ड शॉर्ट हो जाता है, शॉर्ट होने की वजह से स्ट्रांग भी हो जाता है। तो हम यूं कह सकते हैं कि मल्टीपल बॉन्ड्स जो वाले कंपाउंड है उनकी बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू सिंगल सिंगल वाले 4 बॉन्ड्स, ठीक है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे ज्यादा बॉन्ड डिस्टेंस एनर्जी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में मुझे लगाना पड़ेगा, बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी इसको ब्रेक करने के लिए। इससे कम एनर्जी मेरे को डबल बॉन्ड में लगानी पड़ेगी, इससे कम एनर्जी मेरे को सिंगल बॉन्ड वाले में लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारा होता है एक तरीका होता है समझने का कि बॉन्ड स्ट्रेंथ और मल्टीपल बॉन्डिंग्स में क्या रिलेशन हो सकता है, ठीक, ये एक तरीका होता है। तो इसको आपको समझना है। दूसरा है कि हर एक हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो भी हाइब्रिडाइजेशन की हम बातें कर रहे हैं उनका स्ट्रक्चर्स को भी आपको समझना जरूरी है। तो इस तरह की चीजें हमारे को बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि आपको कंपाउंड्स दिए जाएंगे, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड भी कैलकुलेट करने को बोला जाएगा, इस पर भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। तो जब भी आप सिंगल सिंगल बॉन्ड की बात करोगे तो यहाँ ओनली सिग्मा सिग्मा बॉन्ड होंगे। सिंगल सिंगल बॉन्ड का मतलब सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन एक सिंगल एक डबल होगा तो एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो 2 पाई बॉन्ड होते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो ये, और हमें ये भी मालूम है कि जो पाई बॉन्डिंग होते हैं दे आर रेडी टू अटैक, वो लूजली हेल्ड बॉन्ड्स होते हैं। सिग्मा बॉन्ड काफी स्टेबल होता है, काफी इंटैक्ट होता है, वो उसकी मूवमेंट नहीं हो पाती है क्योंकि वो काफी स्टेबल होता है, ठीक है। तो आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है इस टॉपिक में कि पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट कैसे करेंगे, वो मैंने आपको अभी बताया कि सिंगल सिंगल होगा तो ओनली सिग्मा 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 बॉन्ड, एक सिंगल एक डबल तो 1 पाई 1 सिग्मा, 3 ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो 2 पाई और 1 सिग्मा, ठीक है। तो पाई बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड बनता है साइडवेज ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल से। तो यहाँ पे साइडवेज ओवरलैप 2 बार होगा तो 2 पाई बॉन्ड बनेंगे, और जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो सिंगल होता है तो सिंगल सिग्मा बॉन्ड आप यहाँ दिखा सकते हो। तो हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी करके देखेंगे जो इसी पे बेस्ड होगा, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है ये, इसी पे बेस्ड होगा जो एनसीईआरटी में गिवन भी है ये क्वेश्चन।
अगर हम यहाँ की बात करें तो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, आपको काउंट करनी है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है स्ट्रक्चर ए। स्ट्रक्चर ए में आप ध्यान से देखो सी, फिर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है सी है, फिर यहाँ पे सी एच है, फिर डबल बॉन्ड है सी एच है, फिर यहाँ पे सी एच थ्री है। ये है, यहाँ पे आपको काउंट करनी है कौन सा सिग्मा बॉन्ड है, कौन सा पाई बॉन्ड है। तो सबसे पहले आ जाओ, तो एक सिग्मा तो ये हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, छठा, सातवां, आठवां। और ट्रिपल बॉन्ड में तो 2 पाई और 1 सिग्मा, इसमें 1 पाई और 1 सिग्मा। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेशन में आप काउंट कर लो कितने सिग्मा हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपको सिग्मा बॉन्ड मिल गए। ठीक है, पाई बॉन्ड आप काउंट कर लोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 2 पाई बॉन्ड मिल गए आपको। ठीक है बच्चों, इसको नोट करो, ये वाला आप खुद से ट्राई करो और मुझे आंसर बताओ क्या होता है। और वीडियो को पॉज करके करने की कोशिश करोगे तो आप भी समझ सकते हो कि खुद से प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो आप टाइम लो, करके देखो बी वाले का। ठीक है बच्चों, तो आपको इस तरह से काउंट करनी है कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है। तो आपको यहाँ पर दिख सकता है 1 2 3, सॉरी ये 3 पाई बॉन्ड है बेसिकली, और बाकी 10 सिग्मा बॉन्ड है। अगर हम पार्ट बी की बात करें, पार्ट बी में भी आप काउंट कर सकते हो। थोड़ा सा बॉन्डिंग स्ट्रक्चर को आप खोल के लिखो। सी हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, और डबल बॉन्ड सी, फिर ये डबल बॉन्ड सी, ये एच हो गया, ये सी हो गया, और ये एच 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 हो गया, ये आपको मिल गया। तो यहाँ पर भी आप काउंट कर सकते हो सिग्मा कितने हैं। जहाँ सिंगल बॉन्ड सिग्मा सिग्मा, पहले सिंगल बॉन्ड वाले को आप देख लो, सिंगल बॉन्ड वाले को मार्क कर दो, सिग्मा सिग्मा 1 2, यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, ये हो गया। अब आपको डबल डबल 2 बॉन्ड मिले हैं तो ऑब्वियसली 1 पाई और 1 सिग्मा होगा, 1 पाई और 1 सिग्मा बॉन्ड होगा। ये आप काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पाई बॉन्ड्स, 9 सिग्मा बॉन्ड्स हो गया। ठीक है, इंक्लूडिंग सी सी बॉन्ड एंड सी एच बॉन्ड। और पाई वाले हो गए 1 2, तो 2 पाई बॉन्ड्स आपको मिल गए। ठीक है, 9 सिग्मा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड। तो ऐसे आपको एग्जाम में आ सकते हैं, काउंट करके बताना पड़ेगा आपको। दूसरा क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी में भी आप चाहो तो चेक कर सकते हो। पार्ट ए, इसमें भी आपको बताने हैं जितने भी कार्बन है सबके टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन। तो आप ध्यान से देखो कितने बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। ये सिंगल 4 बॉन्ड है तो ऑब्वियसली ये sp3 हाइब्रिडाइज होगा, sp3 हाइब्रिडाइज होगा। ठीक है, बी वाले के लिए आप देखो, बी वाले के लिए आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करो पहले अच्छे से। स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आपको क्या मिलेगा, CH3 है ये, फिर यहाँ भी CH3 है और एक डबल बॉन्ड O है। तो इस कार्बन के पास सिंगल 4 बॉन्ड हो गए ना, 3H ड्रॉ करो आप, 3H। तो इसके पास है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन के पास भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब एक डबल बॉन्ड है, 2 सिंगल बॉन्ड है, तो मैंने क्या बताया था, इसके लिए sp2 बताया था जहां डबल बॉन्ड होगा। चलो अच्छी बात है, sp3 sp2। सी पार्ट की बात करें तो हमारे पास है CH3 दिस वन, C ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये वाले कार्बन CH3 वाले कार्बन के पास सिंगल 4 बॉन्ड है, यानी कि ये हो जाएगा sp3 और ये हो जाएगा sp, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। मैंने ट्रिपल बॉन्ड के लिए बताया था sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना, डी की बात करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो ये H है, ये C है, डबल बॉन्ड O है, ये N है, ये H है और ये H है। यहाँ भी हमें काउंट करके हम बता सकते हैं। देखो C डबल बॉन्ड O, जहां डबल बॉन्ड आपको मिला sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और कार्बन के लिए बतानी है हमें, तो ईच कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है ना, तो sp2 हमने बता दिया। E की बात करेंगे तो क्या होगा, CH3 है ये, फिर CH है, डबल बॉन्ड C है, ये H है, फिर C है, ट्रिपल बॉन्ड N है। ठीक है, तो ये sp3 क्योंकि यहाँ पर ये CH3 है, और ये क्या होगा, sp2 होगा, और ये क्या होगा, sp2 होगा, और ये क्या होगा, sp3 होगा। ट्रिपल बॉन्ड जहाँ पे sp3 डबल बॉन्ड है, जहाँ पे sp2, बात खत्म। इससे ये तो कुछ होता ही नहीं है बच्चों, है ना। एक और करके देखते हैं, होपफुली आप लोग इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। एक और करके अगर देखें
तो क्या मिलेगा? राइट द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एंड शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल। देखो शेप्स वाले में आपको ध्यान रखनी है, जो मैंने बताया था आपको, जो शीट दिया था जो हम लोगों ने बॉन्डिंग में करी थी, उसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो पहला हमारे पास है CH2O। तो आपका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे पहले। CH2 हाइड्रोजन 2 है ना, तो सिंगल सिंगल ही बनाता है हाइड्रोजन, तो आपको ये दिखाना पड़ेगा। और डबल बॉन्ड O है, तो ये आपको हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 हाइब्रिडेशन ट्राइगोनल प्लानर होता है, ट्राइगोनल प्लानर। अब देखना, ट्राइगोनल प्लानर, ठीक है ना। ये आपको आपके पास है पूरी बॉन्डिंग के नोट्स, आप नोट्स में देख सकते हो, हम लोगों ने किया हुआ है, लिस्टिंग है पूरी। CH3F, यहाँ पर भी सिंगल सिंगल 4 बॉन्ड हो गए ना, 1 2 3 4, H H H और ये F। तो ये होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और sp3 हाइब्रिडाइज्ड के लिए हमें स्ट्रक्चर भी मालूम है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है ना, टेट्राहेड्रल थर्ड यानी कि C वाला, HC ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये sp हाइब्रिडाइज्ड, जहां भी ट्रिपल बॉन्ड होगा वो sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। sp होगा यानी कि लीनियर शेप होगा उसका, सीधी सी बात है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इसको नोट कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे के टॉपिक करेंगे। बाय बच्चों, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।